हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा की तरह आज भी श्रीमद् भागवतम के एक और श्लोक से कुछ सीखने, जानने, समझने, जीवन में लाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो चीज हम जानते नहीं वो अपने आप को सिखा नहीं सकते। जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं हम उसे उठा नहीं सकते, क्योंकि हमारा अपना वेट ही हमें नीचे गिराएगा। जो नहीं मालूम है वो हम अपने को कैसे सिखा सकते हैं? वो तो सीखना जानना पड़ेगा ही। Expertise only minorities knows. We cannot go by popular opinion. इसलिए ब्रह्म ज्ञान तो ब्रह्मा जी या उनके अनुयायियों फॉलोअर्स से सीखना पड़ेगा। जैसे श्री वेद व्यास जी महाराज जिन्होंने श्रीमद् भागवत को लिपिबद्ध किया, श्रीमद् भागवतम सबके लिए उपलब्ध किया, अनेकों साल बाद भी आज हम उसे पढ़ सकते हैं। इस कड़ी में लेते हैं एक और श्लोक, स्कंद 1 के 8वें अध्याय का 39वां श्लोक। पहले श्लोक को पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसका संधि विच्छेद, शब्दार्थ, भावार्थ, यह किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा, श्लोक का संपूर्ण अर्थ, उसका गूढ़ विश्लेषण, उदाहरण, मुख्य संदेश, और इस तरह हम आज इस विषय का समापन करेंगे। दैट्स हाउ वी विल कंक्लूड दिस टॉपिक टुडे। तो श्लोक को पढ़ते हैं। नैषा अभिष्यते तत्र यदा इदानी गदाधर त्वत्पदः अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षितः। अब इसका संधि विच्छेद देखते हैं। नैषा ये दो चीज से मिलकर बना है, न जोड़ एस। इसका मतलब यह है कि यह नहीं, अभिष्यते, अभी और श्यते ये दोनों मिलकर के बना है। वर्षा होगी, भीगा जाएगा। तत्र मतलब वहां, उस स्थान पर, इस तरह से। यथा मतलब जैसे, इदानी मतलब अब, गदाधर मतलब हे गदा धारण करने वाले भगवान कृष्ण, त्वत्पदय आपके चरणों से, अंकिता मतलब अंकित, चिन्हित, भांति मतलब प्रकाशित है, शोभमान है, स्वलक्षण अपने विशेष लक्षणों चिन्हों से, विलक्षित है विशेष रूप से विभूषित। अब इसका हिंदी अर्थ से समझते हैं। हे गदाधर कृष्ण जी, अब यह पृथ्वी वैसे पवित्र और शोभायमान नहीं होगी जैसी इस समय है, जब यह आपके चरण चिन्हों, जिसमें शंख, चक्र, गदा, कमल आदि के दिव्य लक्षण हैं, उससे अंकित होकर उज्जवल हो रही है। अब इस श्लोक का संदर्भ और ऐतिहासिक विवरण देखते हैं। किसने कहा? यह श्लोक भी कुंती देवी ने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा। यह उनकी स्तुति का भाग है। क्यों कहा? कुंती देवी ने अपने पुत्रों मतलब पांडवों के राज्याभिषेक के बाद हस्तिनापुर के वैभव और शांति को देखा। उन्हें लगा कि यह सब केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों के स्पर्श और उनके उपस्थिति के कारण है। वे श्री कृष्ण के जाने की आशंका से त्रस्त हैं और उन्हें यह बता रही हैं कि उनके बिना यह भूमि कैसी हो जाएगी। किसने कहा? जैसा कि ऊपर डिस्कस किए कि भगवान श्री कृष्ण से कहा, जिन्हें यहाँ गदाधर नाम से संबोधित किया गया है। कहाँ कहा? जगह का विवरण, हस्तिनापुर में राजमहल में विदाई के समय। कब कहा? आज से कितने साल पहले? यह घटना लगभग 5000 वर्ष पूर्व की है, जब श्री कृष्ण द्वारका लौटने की तैयारी कर रहे थे। यह श्लोक भगवान के भक्त पर पड़े प्रभाव और उनके भौतिक चिन्हों की महत्ता को दर्शाता है। अब इसका तात्विक विश्लेषण से समझने की कोशिश करते हैं। यह श्लोक कुंती देवी की भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना का भाग है। वे कह रही हैं कि जैसे ही आप द्वारका लौट जाएंगे, पृथ्वी अपने दिव्य सौभाग्य से वंचित हो जाएगी। भगवान के चरण चिन्ह
शंख, चक्र, गदा, कमल आदि से स्पर्श पाकर पृथ्वी दिव्य तेज से आलोकित हो जाती है। भगवान के चरण चिन्ह जहां पड़ते हैं वहां से अज्ञान, अधर्म, अपवित्रता दूर हो जाती है। यह श्लोक ईश्वर संयोग की क्षण भंगुरता और भक्त की भगवान वियोग वेदना को दर्शाता है। अब कुछ उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं डे टू डे लाइफ का। जैसे सूरज की किरणें जहां पड़ती है वहां का अंधकार मिट जाता है, वैसे ही जहां जहां भगवान के चरण चिन्ह पड़ते हैं वहां का अधर्म और अशुद्धता नष्ट हो जाती है। लेकिन जब सूर्य ढल जाता है तो पुनः अंधकार लौट आता है। उसी प्रकार भगवान के प्रस्थान के बाद पृथ्वी पुनः अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती है। हम उस परम पिता को नाम जाप से प्रसन्न कर सकते हैं, भले वो इधर फिजिकली नहीं है लेकिन हम जाप से उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। वो भी अपना जो भी काम करते हैं वो करते करते नो नीड टू डिस्टर्ब द प्रेजेंट पैटर्न नो मैटर व्हाट यू डू। ध्यान दीजिए, हम सबसे जाने अनजाने में चाहे अनचाहे अपने मन, कर्म, वचन तथा शरीर से भी पाप होते ही रहता है। अगर नाम जाप करेंगे तो अवश्य ही पुण्य का उदय होगा। आज अच्छे कंडीशन में है, अच्छी बात है। नाम जाप से फर्दर और अच्छे होंगे और आपके सभी पापों का नाश होगा। तो जाप करिए, जहां कहीं भी हो, जिस हाल में हो, जो काम कर रहे हैं मन लगन से करिए, पर भगवान का नाम जाप मत छोड़िए। जैसे कोई काम करते करते आदमी अपना पसंदीदा गीत भी गुनगुनाते रहता है। जाप कैन बी डन इवन इन बाथरूम, टॉयलेट, इन बिटवीन मोर्सल। इन बिटवीन मोर्सल का मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि खाने के कौर के बीच में। वेरी इंपॉर्टेंट, जो छोड़ के जाना है, धन संपत्ति, घर, गाड़ी, पारिवारिक रिश्ते, वही हम दिन रात जमा करने में लगे रहते हैं। और जो लेके जाना है जैसे नाम जाप, भगवत भक्ति, पुण्य, वो जमा नहीं करना चाहते हैं। मेन चीज जो है वो भगवत भक्ति है। श्रीमद् भगवत पुराण में 9 प्रकार की भक्ति, 9धा भक्ति कही गई है। इसमें से कोई भी एक भी करे तो अवश्य कल्याण होगा। जस्ट टू रिकैप द 9धा भक्ति, लेट अस सी इट। वो है क्या? श्रवण मतलब सुनना, जैसे राजा परीक्षित ने ये श्रीमद् भागवतम सुना। कीर्तन मतलब गुणगान करना, जैसे सुखदेव जी ने किया। स्मरण मतलब याद करना, जैसे भक्त प्रहलाद ने किया। पाद सेवन मतलब चरणों की सेवा, जैसे देवी लक्ष्मी ने किया। अर्चन मतलब पूजा करना, जैसे राजा पृथु ने किया। वंदन मतलब प्रणाम करना, जैसे अक्रूर ने किया। दास्य मतलब सेवक भाव, जैसे हनुमान जी ने किया। सख्य मतलब मित्र भाव, जैसे अर्जुन ने किया। और लास्ट जो है वो आत्मनिवेदन, सर्वस्व समर्पण, जैसे राजा बलि ने किया। इसमें सबसे आसान श्रवण, कीर्तन, स्मरण है। मोरोवर ये टॉप 3 आउट ऑफ 9 में आता है। नाम जाप, इसमें कोई खर्च नहीं है। नो हेल्थ चैलेंज, नो रिस्ट्रिक्शन, एनीवेयर, एनी टाइम, कहीं पे भी कर सकते हैं। नॉट ओनली दिस, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि संकेत से या हंसी मजाक में या अपमान पूर्वक या अनादर से भी यदि भगवान वैकुंठपति नारायण का नाम लिया जाए तो भी वह सब प्रकार के नाशों को, सब प्रकार के पापों को खत्म कर सकते हैं। इसे इस तरह से कहा गया है, सांकेत्यं परिहास्यं वा अस्तोभं हेलन मेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अध हरंग विदु। कई सारे लोग ये भी सोचकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो ऋषि मुनि जैसे तपस्या नहीं करते। वास्तव में हमें वैसी तपस्या करने की जरूरत ही नहीं है। हमारी शारीरिक मानसिक संरचना भी बाकी 3 युगों जैसी नहीं है, क्योंकि हम कलयुग में हैं। श्री भगवत पुराण का वह प्रसिद्ध श्लोक जिसमें कहा गया है कि कलयुग में केवल हरि कीर्तन, भगवान का नाम संकीर्तन ही मोक्ष या परम गति प्राप्त करने का साधन है। उसको इस प्रकार से है कि कृते यद ध्यायते विष्णु त्रेतायांग यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायांग कलो तद हरि कीर्तनात्।
लास्ट में जो है कलौ तद हरि कीर्तनात्, वह सब कलयुग में केवल हरि कीर्तन, भगवान के नाम का संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा एक और बहुत प्रसिद्ध श्लोक है जो नारदीय पुराण में है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम कालव नास्तेव 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 गतिरंथा, अर्थात कलयुग में हरि नाम ही एकमात्र उपाय है। इसके अतिरिक्त भव बंधन से पार होने का कोई और उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। मायापति श्री कृष्ण जी के माया तथा हमारे पूर्व जन्मों के कर्म फल के कारण हमें थोड़ा भी एहसास नहीं होता है कि हम भी प्याऊ पे खड़े हैं। ये सब स्वप्नवत है, ड्रीम जैसे हैं। हम प्याऊ पे पानी पीने के लिए खड़े हुए हैं, कैफेटेरिया में बैठे हैं, खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे और अपना अपना रास्ता पकड़ लेंगे, पानी पिएंगे और अब चले जाएंगे। परिवार के लोग भी उसी तरह से हैं। हम दिन रात जाने अनजाने वही घर, गाड़ी, दुकान, जमीन, फिक्स डिपॉजिट, शेयर, पेंशन, बाल बच्चों की उपलब्धि, जैसे मेरा बेटा डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, आईएएस ऑफिसर हो गया, दामाद बिग बिजनेसमैन हो गया, वाइफ ये हो गया, बेटी ये हो गया, अन्य रिश्तेदार ये हो गए। अपनी और सैकड़ों झूठी क्षणभंगुर उपलब्धि जो कि स्वप्नवत है, ड्रीम जैसा है, उसे याद करके खुश होते हैं, गौरवान्वित होते हैं, जैसे सफलता की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं, चढ़ गए हैं, बड़ा आदमी बन गए हैं और अपने को मन ही मन अति प्रसन्न होते हैं। पर ये सब सपना है, ड्रीम है। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद में भगवान ऋषभ देव जी अपने 100 पुत्रों, जिनमें से सबसे बड़े भरत महाराज थे, उनको उपदेश देते हुए मनुष्य जीवन का उद्देश्य समझाते हैं। ऋषभो वाच नायं देहो देह भाजा निर्लोके कस्तान कामान अर्हते विद्भुजाम्ये तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वं शुद्धेत यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। यही श्लोक बताता है कि खाना पीना, सोना, भय करना, मैथुन करना, ये सब तो पशु भी करते हैं, पर मनुष्य का जीवन केवल इन 4 क्रियाओं के लिए नहीं है। उस श्लोक को बताते हैं कि मनुष्य और पशु में अंतर, खाना, सोना, डरना और मैथुन, ये 4 क्रियाएं पशुओं और मनुष्यों दोनों में समान है, पर मनुष्य में धर्म, बुद्धि, विवेक, तप शक्ति है, जिससे वह आत्म साक्षात्कार कर सकता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्टेशन कर सकते हैं। कुत्ता, गधा, सुअर, बंदर, बिल्ली, मेढक, ये सब आत्म साक्षात्कार, सेल्फ इंट्रोस्पेक्टेशन नहीं कर सकता। ऋषभ देव जी का संदेश, वे कहते हैं कि यह देह दिव्य उद्देश्य के लिए मिली है। यह कुछ ऐसे है कि जैसे कोई व्यक्ति एक अत्यंत कीमती हीरा, डायमंड लेकर के उसे पेपर वेट की तरह यूज करे कि पेपर उड़ नहीं जाए टेबल से, तो वह उसकी वास्तविक उपयोगिता को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार यदि मनुष्य जीवन केवल भोजन, निद्रा, भोग में ही नष्ट करें, तो हम पेपर वेट की तरह यूज कर रहे हैं, अपनी दिव्यता और ईश्वर प्राप्ति का अवसर खो देते हैं। श्रीमद् भागवतम में ही कहा गया है, एतावान सांख्य योगा व्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। नारायण स्मृति मुख्य चीज है। तो मेरे साथ अभी बोलिए और हमेशा बोलते रहिए, बोलते ही रहिए। नो मैटर व्हाट यू डू, वेयर यू आर, दिस विल नेवर एवर ट्रबल यू। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट विल श्योरली ओपन गुड फॉर्च्यून फॉर यू, मी एंड एवरीवन। इस लोक में भी और परलोक में भी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।